शुरू करते हैं सत्य वचन। बात जब सत्य वचन की हो तो फिर सच एक एक धागे की तरह खोलना पड़ता है, खुलकर हर मुद्दे पर बोलना पड़ता है। पक्ष के सत्य वचन और विपक्ष के सत्य वचन को एक ही तराजू पर रखकर तौलना पड़ता है। और आज का सत्य वचन ये कि देश के गिने चुने राज्यों में ही कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं। पंजाब में मौजूद हालात को देखते हुए लग ये रहा है कि पक्ष भी कांग्रेस का है, विपक्ष भी कांग्रेस का है। दरअसल पंजाब कांग्रेस बीते 2-3 साल से दो खेमों में बटी हुई नजर आई। एक खेमा सीएम अमरिंदर सिंह का, दूसरा खेमा फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू का। और जितना करारा वार सीएम साहब पर विपक्ष भी नहीं कर पाता है, उससे ज्यादा तीखे स्वर नवजोत सिंह सिद्धू के सुनाई दे जाते हैं। और अब बात दिल्ली आलाकमान तक पहुंच चुकी है। पंजाब चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। दिल्ली आलाकमान चाहता है कि किसी भी तरीके से पार्टी के भीतर के इस झगड़े को निपटा दिया जाए, सुलझा दिया जाए, क्योंकि किसान आंदोलन से उपजे रोष को भुनाने में कांग्रेस कोई गलती नहीं करना चाहती। देखिए, पंजाब में किसान बीजेपी से, अकाली दल से गुस्सा है, नाराज है। कांग्रेस ये समझ रही है। आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तैयार कर रही है और ऐसे में कांग्रेस की कलह कहीं उसे भारी ना पड़ जाए। इसी भारी मंथन इसी बात को लेकर चल रहा है। तो क्या है इस मंथन का सत्य वचन, आइए समझ लेते हैं। जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए। ये मेरे भाई ये पारस है, जिसे छुएगा उसमें गौरव का संचार करेगा। कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। ये सत्य है और सिद्धू सत्य बोलता है। कैप्टन के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं में सबसे बड़ा चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू का है। इसीलिए दूर से यह विवाद कैप्टन बनाम सिद्धू नजर आता है। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाई कमांड को बुलंद आवाज। He probably wants to become chief minister and replace me. That's his business. जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबियत। वो सिद्धू जिसने अपने तेवरों से कई तिलिस्म तोड़े हैं। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। नाम ही खोदोगे तो किधर जाओगे और पहचान खोदोगे सिद्धू तो बिखर जाओ। परित्राणाम साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। वतन की फिक्र कर ऐ नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में हैं, न संभलोगे तो मिट जाओगे पंजाब वालों। वो सिद्धू जिसने अपने निराले अंदाज से कई दिलों को जोड़े हैं। कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। वो सिद्धू जिनका तेवर ही उनकी पहचान है। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबियत और जीतेगा हर पंजाबी। वो सिद्धू जिनकी बोली ही उनकी जान है। कांग्रेस पार्टी का मोल अनमोल करेगा। बात खत्म, खत्म, बात खत्म, खत्म। वही सिद्धू अब कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ खुलकर बागी हो चले। जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए। यूं तो मौका अपनी बात रखने का था, लेकिन मानो वो किसी का नकाब उतारने का मन बनाकर निकल पड़े। कहते हैं सिद्धू कहता है ताली ठोको, ताली अपने आप ठोकेगी, देखना। हाय अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए।
और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। और ये शेर नवजोत सिंह सिद्धू ने यूं तो 3 साल पहले कांग्रेस के मंच पर मारा था, लेकिन आज इसे कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तंज जा सकता है, क्योंकि बात बिगड़ते बिगड़ते अब पंजाब से निकल चुकी है। पंजाब में बात संभल नहीं रही। दिल्ली के दर पर पंजाब के विधायकों की परेड सी होने लगी है। और उसी परेड में आज नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए तो बाहर निकलते ही अपने तेवर जस के तस वैसे ही कर दिए। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाई कमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। सिद्धू कहते हैं वो अपना सत्य वचन कहने आए थे और अपना सत्य वचन कह गए। दरअसल हुआ यह है कि चुनाव से पहले पंजाब में खड़े हुए सियासी बखेड़े के बाद अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई ताकि विवाद का निपटारा किया जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल का पैनल पंजाब मामले को देख रहा है। पंजाब के 50 से ज्यादा विधायक अपनी बात आलाकमान के पैनल के सामने रख चुके हैं और इसी कड़ी में आज बारी नवजोत सिंह सिद्धू की थी और अपने स्टैंड पर वो कायम रहे। मतलब ये कि वो अब भी कैप्टन के खिलाफ हैं और पहले भी कैप्टन के खिलाफ थे। यूं तो नवजोत सिंह सिद्धू 13 साल तक बीजेपी के सांसद रहे। पिछले चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सिद्धू को कांग्रेस में लेकर आई थी और कांग्रेस को इसका फायदा भी भरपूर मिला। पंजाब के चुनाव में माझा इलाके से 25 में से 22 सीटें मिली। लग यही रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी, लेकिन 80 सीटों वाली दमदार सरकार में सीएम अमरिंदर सिंह ने दूसरा पावर सेंटर नहीं बनने दिया और सिद्धू को सिर्फ मंत्री पद दिया गया। विवाद की जड़ तो वहीं से शुरू हो गई थी। लेकिन कई साल तक सिद्धू के तावे को कंट्रोल करने में कैप्टन कामयाब रहे। लेकिन अब बात सिर्फ सिद्धू तक सीमित नहीं रही, क्योंकि एक के बाद एक कई विधायक सीएम अमरिंदर से नाराज होते चले गए। और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव से पहले सारे कलह सामने आने लग गए हैं, क्योंकि सीएम साहब ने चुनावी वादे जो किए थे वो पूरे करने में कामयाब नहीं रहे। सबसे बड़ा मुद्दा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का था। कांग्रेस ये वादा कर सरकार में आई थी कि वो दोषियों को सजा दिलाएगी। सीएम अमरिंदर का उस चुनाव में सबसे बड़ा दांव यही था। कैप्टन के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं में सबसे बड़ा चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू का है। इसीलिए दूर से यह विवाद कैप्टन बनाम सिद्धू नजर आता है, लेकिन असल में यह कैप्टन बनाम कांग्रेस के वो चुनावी वादे हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए और उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी का मामला। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि अगर इस मामले में ठोस कार्रवाई किए बगैर चुनाव में गए तो पार्टी को भारी नुकसान होगा। इशू बेस्ड प्रॉब्लम हैगी आ, वो इशू ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ये सारे इश्यूज जेड़े आ वो बेसिकली ज्यों देते हुए। कांग्रेस विधायकों की बगावत साफ है, लड़ाई झगड़ा भी साफ नजर आता है, क्योंकि ये मामला एक तरीके से देखेंगे तो धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। इसके वीडियो पहले सामने आ चुके हैं और आरोप के तार बादल परिवार तक पहुंचते थे, लेकिन हाईकोर्ट में जांच फेल होने के बाद सिद्धू ने कई दिनों की खामोशी तोड़ी और फिर कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वीडियो जारी कर हमले शुरू किए और साथ ही कई और विधायक लामबंद होने लग गए। अब तक जो पर्दे में छुपा था वो सारे पंजाब के सामने आ चुका है। फिर भी अहंकार इतना है कि अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। लो जी देखो, तो देखो जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ हम देख लो। नाउ यू सी खुद खड़े हो ये सारे, देख रहे हो? तो देखो कह रहे शांतमय बैठे रहो।
यानी सिद्धू ने बेअदबी के वीडियो को दिखा उस वक्त के दर्द को ना सिर्फ हरा कर दिया बल्कि खुद बुर्ज जवाहर सिंह गुरुद्वारे भी गए, जहां 2012 में बेअदबी की घटनाओं की शुरुआत हुई थी। लेकिन कांग्रेस सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सिद्धू खुलकर सीएम अमरिंदर को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिए। किसानां दा मोर्चा भी हुंदा सी, उत्थे ट्रेनां भी रोकीਆਂ गईਆਂ, उत्थे वायलेंस भी हुई, उत्थे डेरा प्रेमी भी फिल्म ਨੂੰ रिलीज कराउण दे ਲਈ बैठे सी। इसमें कोई दो राय नहीं कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी हैं। लेकिन जब सिद्धू ये आरोप लगाते हैं तो सीएम अमरिंदर सिंह की छवि पर सीधा आघात होता है, क्योंकि पंजाब में ये बड़ी मजबूत आम जनधारणा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार के बीच में सेटिंग है, इसलिए दुर्विरोधी होते हुए भी सियासी मंचों से खुलकर बोलते हैं, मगर सत्ता में आने पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं करते। 2017 में बेअदबी के मामले को कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से उठाया था। सीएम बनने से पहले ऐलान तो ये भी किया गया था कि दोषियों को जेल पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका, इसलिए सीएम के खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे। क्योंकि इस दौरान ये धारणा और मजबूत हो गई कि कांग्रेसियों की लाख चाहत के बावजूद बादल परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वादा धरा का धरा रह गया। और इस पर 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान तो सिद्धू ने यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इस वोट को छोटा मत समझना, ठोक दो उन लोगों को जो मिली भुगत के साथ कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकते हैं। और सबसे खतरनाक होता है रूठा हुआ कार्यकर्ता। ये उसको आह्वान है कि कोई भी अगर कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश करे, ठोक दो। यहां कह रहा हूं, ठोक दो। ये तुम्हारे स्वाभिमान और तुम्हारे अलख और तुम्हारी कांग्रेस पार्टी का सवाल है। और जब बठिंडा में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में भरे मंच से नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा कहा तो इशारा सीधे कैप्टन अमरिंदर की तरफ गया और 2019 के नतीजों के बाद कैप्टन ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले सिद्धू का मंत्रालय बदल दिया, तो फिर सिद्धू ने तेवर में आकर इस्तीफा राहुल गांधी को दे दिया। इन तमाम उठापटक के बीच एक दिन सीएम अमरिंदर से भी रहा नहीं गया और उन्होंने खुलकर कह दिया कि सिद्धू उन्हें हटाकर खुद सीएम बनना चाहते हैं। मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रॉब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी। पार्टी जो लड़ रहे हैं उन पे पड़ेगा। सीएम अमरिंदर का अपना सत्य वचन है, सिद्धू का अपना, और सबसे बड़ा सत्य वचन ये कि दोनों की निगाहें सीएम की कुर्सी पर टिकी है। और सिद्धू की चाहत को इस बात से भी बल मिलता है क्योंकि पिछले 2017 के चुनाव में अमरिंदर सिंह ये कहकर मैदान में आए थे कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, तो लगा था कि अब वो आगे सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएंगे। मगर 80 बरस के कैप्टन अब भी पूरी दमदारी के साथ मैदान में डटे हैं। लेकिन अब पार्टी के भीतर कैप्टन के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा है क्योंकि वो ये कहकर आए थे कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और श्रद्धालुओं की फायरिंग के मामले में सुखबीर बादल को जेल भेजेंगे। लेकिन 4 साल गुजरने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। यही हाल नशे के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर भी रहा और होम मिनिस्ट्री तो उन्हीं के हाथ में थी, तो जिम्मेदारी भी कैप्टन की ही बनती है। कैप्टन पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबियों के मामले में बादल परिवार पर कोई भी कार्रवाई न करने और चीजों को जस के तस रखने का आरोप भी लगता है। और सिद्धू ही नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी और विधायक परगट सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता अमरिंदर से न सिर्फ इसकी नाराजगी जता चुके हैं बल्कि अपनी बगावत का संदेश भी खुलकर दे चुके हैं। मेरी लड़ाई मुद्दियां दी है, मेरी लड़ाई मुद्दियां दी है, कोई मेरी पार्टी दे नाल नाराजगी या किसी दे नाल नहीं है। देखो जिथे तक बरगाड़ी दा मुद्दा है, गोली कांड दा मुद्दा है, बेअदबी दा ते बसां दे मुद्दे हैं, नशियां दे सौदागरां नूं फड़न दा मुद्दा है, तां दलित वर्ग दे मुद्दे हैं साडे। ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮਤਭੇਦ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਲਝੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਪਾर्टी हुक्म लाऊगी वो तो सब मंजूर करना ही पैना, पार्टी का हुक्म अटाला। कुछ सीधे शब्दों में कहते हैं, कुछ बचते हैं, मगर सबकी मंशा अमरिंदर को हटाने की है। लेकिन कैप्टन को हटाना मुमकिन भी नजर नहीं आता और बाकी नेता बिना हटाए मानने को तैयार नहीं।
सोनिया गांधी द्वारा गठित पैनल दिल्ली में पिछले 2 दिनों में पंजाब के 50 से ज्यादा विधायकों और सांसदों से मिल चुका है, जहां कुछ नेताओं ने पैनल के सामने पार्टी में एकजुटता और अनुशासन की बात कही है, तो वहीं कुछ नेताओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा बदलने की मांग की है। ऐसे में इंतजार गुरुवार का रहेगा जब खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आएंगे और पैनल के सामने हाजिर होंगे। यानी अब सब कुछ गुरुवार की बैठक पर निर्भर करेगा कि कैप्टन का होगा क्या, क्योंकि दूसरी तरफ सिद्धू ने बड़ी ही खामोशी से अपनी निष्ठा कांग्रेस आलाकमान के सामने बड़े ही कम वक्त में साबित कर दी। वो बिना किसी पद के खामोशी से काम करते रहे और गांधी परिवार के करीबी बनते रहे और कसीदे भी खूब गढ़े। कांग्रेस कोई बर्फ की डली नहीं है जो धूप में पिघल जाएगी। कांग्रेस 70 साल पुरानी पार्टी है। अलग जगाने के लिए महात्मा गांधी का सत्य है तुम्हारे पास, जवाहरलाल नेहरू की जलती हुई ज्वाला है तुम्हारे पास, राजीव जी और इंदिरा जी का त्याग है, उनका बिखरा हुआ खून है तुम्हारे पास, जो पुकार पुकार के तुम्हें कह रहा है सख्तियां सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो और कांग्रेस की खातिर जो कट सके वो सर पैदा करो। यानी साफ है कि सिद्धू इन दिनों गांधी परिवार से नजदीकी बढ़ाने में कामयाब रहे हैं और आज सीएम की शिकायत भी कराए हैं। कहीं ना कहीं निगाहें सीएम की कुर्सी पर तो टिकी हुई है। ऐसे में अब पंजाब में कांग्रेस के सामने चुनौतियां कई खड़ी हो चुकी हैं। चुनाव में 8 महीने बचे हैं और सवाल ये अहम हो चुका है कि 2022 का चुनाव कांग्रेस किसके चेहरे पर लड़ेगी। उस चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू की क्या भूमिका रहेगी, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बादल परिवार से सांठगांठ की धारणा को कैप्टन कैसे मिटाएंगे। सवाल कई हैं और जवाब देने का वक्त बहुत कम। इस वक्त की एक बड़ी खबर जानिए आप। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से बिहार पुलिस के लिए नया फरमान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान अगर पुलिस वाले मोबाइल से चिपके हुए सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आए तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। पुलिस मुख्यालय ने फरमान जारी कर जिला के पुलिस कप्तान को पुलिस की छवि खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस फरमान में साफ किया गया है कि अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं पुलिस वाले अनावश्यक तौर पर जब वो मोबाइल पर एक्टिव होते हैं, तो इसीलिए मोबाइल इस्तेमाल पर ये लगाम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।